नंगे पैर हैं। नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर और पूरा भारत देश जो किसान की बात करता है, यानी कि भाजपा की बात करूं, और खास करके यशस्वी भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ आतम सिंह जी हैं यहां पर मौजूद। जम्मू आए थे। जम्मू में आज बहुत बड़ा जो मैं बता दूं कि किसानों को लेकर आज मन की बात जो 98 यानी कि 98वां जो आज सम्मेलन वहां पे रहा, रत्ती छपड़ी बरन गांव की बात करूं तो जन सैलाब उमड़ता हुआ देखने को मिला, और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। और पहले तो हातिम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की धरती पर, और आज आपने देखा कि किस तरीके से जो जन सैलाब बरन गांव रत्ती छपड़ी की बात करूं तो जम्मू में आपने देखा, और बाबा चंचल सिंह ने वहां पर बढ़ चढ़कर लोगों को उपस्थित किया, और लोगों में भी एक उत्सुकता थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आवाज है, जो बात है, वो सुनने के लिए। क्या कहना चाहेंगे पहले उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो ग्रामीण अंचल के जितने भी किसान भाई वहाँ उपस्थित हुए उनके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और एकत्रित वो इसलिए हुए कि देखो, आज हमारे सौभाग्य की बात है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत, एक ऐसा नेता है जो आज पूरे विश्व में अपनी एक पहचान है, जिनकी पूरा विश्व आज उनकी तरफ देख रहा है। बिल्कुल। आप ये लगाओ विनीत जी कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के लिए अमेरिका जैसा देश कह रहा है कि अगर इसको युद्ध कोई रोक सकता हो तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी रोक सकते हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे देश की सौभाग्य की बात है कि हमारा नेतृत्व आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। किसान भाइयों की बात करो, मजदूर भाइयों की बात करो, या जो हमारे गांव के आंचल में जो लोग रह रहे हैं उनकी बात करो, उनका अटूट विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी पे। और विश्वास इसलिए है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की बागडोर अपने हाथ में ली, सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई मेरी ये एक विजन है, एक विचार है, और मेरी एक सोच है कि जब तक इस देश का किसान, मजदूर, दलित और जो शोषित समाज के जो लोग रह रहे हैं हमारे गांव में, जब तक उनकी उन्नति नहीं होगी तब तक इस देश की उन्नति नहीं होगी, तब तक देश विश्व गुरु नहीं बनेगा, जो हम एक तस्वीर बनाकर चल रहे हैं। बिल्कुल। वो विश्वास आज झलका बरन और रत्ती छपड़ी में जी। और मैं किसान मोर्चे के अपने सारे साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन लोगों का भी उसमें हो रहा है। चंचल बाबा जी का बहुत ही, मतलब आप लगाओ कि 2 दिन में उन्होंने जो पूरे क्षेत्र में बड़ा सहयोग आवाज फैलाई, और उस 2 दिन के मतलब आप लगा लो 24-30 घंटे में वहां हजारों, मैं कह रहा हूं कि 4-5 हजार की संख्या में लोग वहां बैठे थे। बिल्कुल। और एकदम पूरे मन से वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को सुन रहे थे जी। और एक बात और आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी, अब से पहले भी सरकारें रही हैं, हमारे और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, मैं ये नहीं कहता किसी ने कुछ नहीं करा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जो हमारा बहुत ही छोटा चलो शब्द गलत है, मैं कहूंगा कि जो गांव में हमारा बहुत ही गरीब किसान, मजदूर या दूसरे लोग रह रहे थे, आज पद्मश्री की बात करो, पद्म विभूषण की बात करो, उन लोगों को दिया जा रहा है जो ग्रामीण आंचल में रहकर या तो प्रकृति खेती कर रहे हैं, या कोई और समाज की स्वच्छता की बात कर रहे हैं, या समाज के सुधारने की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी उन नगीनों को ला लाकर दिल्ली में पद्मश्री और पद्म भूषण से विभूषित कर रहे हैं, उन्हें नवाजा जा रहा है। बिल्कुल। और मन की बात में जो ये हमारा कार्यक्रम होता है, इसमें पूरे देश की तस्वीर दिखाई जाती है। कहीं जो हमारी बहनें हैं वो स्वावलंबी होकर, जो जैसे आज दिखाई थी कि प्लास्टिक की जो थैली हैं उनसे इतनी बढ़िया वो टोकरी, ऐसे बर्तन बना रहे थे जिनसे वो आत्म सम्मान भी मिल रहा था और उनकी आमदनी भी हो रही थी जी। और अब जैसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा विनीत जी कि उनकी दूरदर्शिता देखो, जो हिंदुस्तान की एक हमारी वो रही है जो अब तक कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। देखो उनकी दूरदर्शिता, सबसे पहले वो योग की बात करी उन्होंने। बिल्कुल। योग हमारी धरोहर थी हिंदुस्तान की,
हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा इस देश को चलाया, इस देश को स्वस्थ रखा। उसके बाद उन्होंने योग शुरुआत करी और योग की शुरुआत यह करी कि पूरे विश्व में योग को फैलाया और पूरे विश्व ने फिर योग की शक्ति को माना और हिंदुस्तान की शक्ति को माना। ये पूरे का पूरा श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आजकल देखो उन्होंने एक और चीज ली है, जो मिलेट्स की बात कर रहे हैं। वो पहले हम स्वस्थ रहते थे, हमारे बुजुर्ग स्वस्थ रहते थे, जैसे ज्वार खाना, मक्का की रोटी खानी, बिल्कुल, जो हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग खाते थे, जिन्हें हम मोटा अनाज कहते थे। जी बिल्कुल। और मोटा अनाज पे आज उनका फोकस है। आज पूरे विश्व में वो मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, पूरा विश्व उसे मान रहा है। बाजरा है, मक्का है, रागी है, वो सारी की सारी चीज आज उनकी भी, उसमें भी दूरदर्शिता देखो। जो हमारा गरीब किसान है, वो जो मक्का पैदा कर रहा है, जो बाजरा पैदा कर रहा है, जो रागी पैदा कर रही है, उसमें तो लागत बहुत कम आती है। बिल्कुल, पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, मेहनत हमारी कम होती है। अब उन्हें बाजार दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है, कैंसर से बचना है, बीपी से बचना है, शुगर से बचना है, तो आप इस मोटे अनाज की तरफ जाओ जी, आप प्राकृतिक खेती की तरफ जाओ, आप ये फर्टिलाइजर, ये जो जहर खा रहे हो इसे छोड़ो। इससे क्या होगा कि जो हमारे ग्रामीण आंचल है, जो ग्रामीण आंचल में हमारे लोग जो रह रहे थे नीचे, जिनकी सुविधा नहीं मिल रही थी, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उनके मोटे अनाज को मार्केट मिलेगी। माननीय अभी जैसे G20 हो रही है, उसमें भी मिलेट्स की बात हो रही है, उसमें भी एक स्टॉल अलग से जो है इन चीजों से लगाया जा रहा है जिससे उसका प्रचार विश्व में हो और हमारा गांव का जो व्यक्ति है उसका उद्धार हो, उसे उन्नति रूप से उनकी एक समृद्धि आए उनमें। ये हमारे ऐसे ऐसे पॉइंट पकड़ते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी कि जिनकी कोई सोच नहीं है, जिन्हें हम भूल चुके हैं जी। हमारे जो एक हमारी धरोहर थी, हमारे ऋषि मुनिया का यह देश रहा है, तपस्वियों का देश रहा है, उसे लोग भूलते जा रहे थे, हमारा नौजवान भूलते जा रहे थे। दोबारा उन्हीं चीजों को लेकर आ रहे हैं। आप मंदिर की बात करो, मंदिर जीर्णोद्धार की बात करो, मतलब सारी की सारी चीजें लगातार वो चीजें जो हमारी धरोहर थी, जिनसे हमारी विश्व में पहचान थी, जिसे हम देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, उन चीजों को माननीय नरेंद्र मोदी जी लेके आ रहे हैं और उनका प्रचार पूरे विश्व में किया जा रहा है, जिससे देश की एक हमारे एक देश का एक नाम हो रहा है। बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से जिन चीजों को आज की जनरेशन जानती नहीं है, उनको दोबारा से कहीं ना कहीं उनको बताया जा रहा है, उसकी दोबारा से जो है प्रमोशन की जा रही है, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन भी है और जो अभी की जनरेशन है, जिनको इन चीजों का नहीं, मोटे अनाज की जैसे बात की, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है कि लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री। तो आप देख सकते हैं किस तरह की सोच है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और किस तरीके से वो जो ये मोटे अनाज की जो बात है, G20 के द्वारा भी इसको, इनके स्टॉल्स भी हर जगह लगाए जा रहे हैं ताकि इसकी प्रमोशन हो, लोग जागरूक हो। अच्छा हातिम जी, एक और बात करना चाहूंगा, जैसे किसानों की बात आप करते हैं हमेशा और किसानों से ही जुड़े हैं आप, कहीं ना कहीं हर एक जगह जाते हैं, पूरे देश में आप अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनियन टेरिटरी में जाते हैं आप। क्या लगता है आपको कि क्या कुछ समस्याएं जो हैं, जो आपसे जनता या एक किसान जो शेयर करता है कि अपनी निजी उसकी जो दुविधाएं हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, क्या कुछ, कितने लोगों से आज तक मिले आप, क्या कुछ दुविधाएं आपके सामने जिनका निवारण भी किया गया? जी, ऐसा है कि देखो, जो हमारा एक भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा है, वैसे तो हमारे 7 मोर्चे हैं, लेकिन किसान मोर्चा ऐसा है कि जो सीधे गांव किसान देहात से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और पिछले कई सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस किसान मोर्चे पे है। अभी जैसे उन्होंने टारगेट दिया कि किसान मोर्चे 1 साल में 1 लाख गांवों को टच करेगा। बिल्कुल, 1 लाख गांवों में जाके उनका मतलब क्या है कि जब आप जाओ, उनसे बात करो, उनकी कोई समस्या है, जैसे हमारा मंडल है, मंडल से वो समस्या आएगी जिले में, जिले से वो समस्या आएगी प्रदेश में, बिल्कुल, प्रदेश में जैसे हम लोगों को प्रभारी बना रखा, वो समस्या हम अपने केंद्रीय नेतृत्व तक जाते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री राजकुमार चाहर जी, उनको बताते हैं, वो फिर माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय कृषि मंत्री तक ले जाते हैं, और फिर कोशिश करी जाती है उन लोगों को जो असुविधा हो रही है या कुछ चीजें ऐसी
हमारी पॉलिसी है जिससे नुकसान हो रहा है, बिल्कुल, तो वो चीजें फिर रोकी जाती हैं, खत्म करी जाती हैं, उनका निवारण किया जाता है। तो जैसे कि आपने कहा कि निवारण किया जाता है, जम्मू कश्मीर में आपका दौरा है इस समय, तो आप काफी सारे किसानों से आज भी मिले, 2 दिन पहले भी मिले, क्या उनकी इस समस्याएं आपने सुनी? क्या लगा कि यहाँ पर और बाहरी प्रदेशों में क्या अंतर है, और क्या किसान वहां की जो समस्याएं बताते हैं और यहाँ के जो किसानों ने आपसे समस्याओं आपसे शेयर की, तो क्या लगा आपको, क्या डिफरेंस क्या आया? देखिए, किसान पूरे देश में एक जैसा है जी, और जो किसानी, जो ये हमारा पेशा है, जो किसान है, वो एक आज की तारीख में घाटे का पेशा बनता जा रहा है। बिल्कुल, उसी चीज को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चीजें, जैसे बीमा फसल योजना की बात करो, सम्मान प्रधानमंत्री निधि की बात करो, हमारे सिंचाई की बात करो, या जो हमारी महिलाएं हैं जो देहात में रह रही हैं, बिल्कुल, उनकी छोटी छोटी यूनिट बना के दूध की बात करो, ये और दूसरे जो ना छोटी छोटी जैसे समस्या है, ज्यादातर पूरे देश में किसान भाइयों की एक जैसी है। बिल्कुल, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं मतलब 12 में मीटर की समस्या है, उनके बिल की समस्या है, ऑलमोस्ट जो है मतलब कहीं कहीं अलग अलग हो सकती है। मान लो जैसे आरएसपुरा में धान ज्यादा होता है तो धान की समस्या होगी, मान लो नासिक में चले जाओ तो प्याज ज्यादा है तो वो प्याज की समस्या है जी, आप यूपी में या अपने फिरोजाबाद वगैरह चले जाओ, वहाँ आलू का बहुत उत्पादन है, वहाँ उनकी समस्या है। लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें जैसे पानी, बिजली या उन चीजों में, तो किसान पूरे देश में एक जैसा है और उसी किसान की सारी समस्याओं को 1 बाय 1 करके लगातार मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, और मैं कतई इसमें कोई राजनीति नहीं है, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी एक एक चीज को वॉच कर रहे हैं और उन चीजों को लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये धीरे 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 जो पिछले काफी जैसे सरकारें रही हैं उनमें वो चीजें नहीं बन पाई हैं, बिल्कुल, वो धीरे धीरे जैसे अभी पीछे हमारे 18 लाख गांव थे बिना बिजली के रह रहे थे, वहां भी बिजली पहुंचाई है। मतलब पूरा फोकस इस सरकार का गांव देहात पे है कि गांव देहात अगर खड़ा हो गया तो देश खड़ा हो जाए। जी, थोड़ा सा किसानों से हटकर अब हम थोड़ा सा राजनीति की बात करें, क्योंकि आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और सेंटर से भी आते हैं कहीं ना कहीं, तो जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो इस समय बड़ी ज्यादा गंभीर बन चुकी है। आप जानते हैं काफी दिनों से, काफी देर से टारगेट किलिंग जो है वो कश्मीर में, घाटी में देखने को मिल रही है। मिनोरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों की बात करें, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो है, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत 2010 में लगे थे, उनको टारगेट किया गया। उसके बाद ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी की बात करूं, 2007 में उनकी नौकरी लगी थी, उनको टारगेट किया गया और लगातार टारगेट किलिंग जो है कश्मीर घाटी में नहीं खत्म हो रही है। मगर यहां से प्रॉपर्टी टैक्स की बात करूं, टोल प्लाजास की बात करूं, बिजली के बिल जो है वो दुगने आ रहे हैं लोगों के पास, इतने लोगों के पास रोजगारी नहीं है। युवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं की बात करते हैं क्योंकि युवा जो है वो भविष्य का, देश का भविष्य है, मगर उन युवाओं के पास बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए विनीत जी, आपने मतलब 2 पार्टों में ये क्वेश्चन करा है जी। पहले पार्ट से तो मैं आपके इत्तेफाक नहीं रखता कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है आज खराब है। मैं ये नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर एकदम बदल गया है, लेकिन आप खुद देखो, आप पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पूरे उसमें घूमते हैं। पहले पत्थरबाजी कितनी होती थी, बहुत होती थी पहले कि आज वो कैलेंडर बनते थे, कुछ ने यामीन ने कह दी 10 दिन जो है कश्मीर बंद रहेगा, दूसरे किसी हुर्रियत के नेता ने कही कि आज 10 दिन बंद रहेगा, कोई अगर कैबिनेट मंत्री जाता था तो फिर के आज 10 दिन बंद रहेगा। आज की तारीख में मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं कि पिछले लगभग 2 साल से मैं जम्मू कश्मीर में आ रहा हूं और कश्मीर के मैंने 10 के 10 जिलों में मेरा प्रवास हो चुका है। आज पूरे कश्मीर में, जम्मू की छोड़ो, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, एक विकास की एक रास्ता प्रशस्त हुआ है, लगातार विकास हो रहा है। चाहे एम्स की बात करो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करो, चाहे हमारे जो पैसा पहले केंद्र से लाखों हजारों करोड़ रुपए आता था, वो मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि यहाँ 2-3 परिवार थे, उस पैसा को वहीं डंप होता था, उसका कहीं विकास नहीं होता था। आज जितना भी पैसा केंद्र सरकार
जम्मू कश्मीर को दे रही है, वो आज विकास नजर आ रहा है। आप चले जाओ, हाईवे बन रहे हैं, आप चले जाओ, पुल बन रहे हैं, रोजगारों के लिए हमारे जो नौजवान भाई हैं उनकी रोजगारों के लिए निवेश की बात हो रही है, उनकी फैक्ट्रियों की भी बात हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है, माहौल बदला है। मैं इस बात से आपकी से इत्तेफाक कर लूंगा कि अभी वो चीज नहीं आई जो हम बात कर रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जैसे किलिंग टारगेट, आप खुद ही आपने शब्द यूज करा, पहले किलिंग टारगेट नहीं थी, पहले बल्क में घटनाएं होती थी, आए धड़ 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 चलाए, 100-200 लोगों को मार गए। उससे पाकिस्तान, अब जो नरेंद्र मोदी जी ने जो शिकंजा कसा है आतंकवाद पर, पाकिस्तान की गर्दन जो दबाई है, उससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। अब वो घबरा के क्या कर रहा है कि वो बल्क में तो कर नहीं सकता, एक किसी को भेजा, उसे पिस्टल लगाई उसने, और वो जाकर बस आके एक अपनी उस वारदात को अंजाम देगा कि ये मेरी एक खबर बने अखबार में, टीवी में खबर जा, और वो मार के चला जाएगा। लेकिन हमारी जो फोर्सेज है, हमारी जो आर्मी है, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, वो लगातार बढ़िया कार्य कर रही है। और मुझे ये विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो किलिंग, जो टारगेटिंग किलिंग है, ये भी निश्चित रूप से बंद होगी। एक पूरे देश में जिस तरीका से विकास की गंगा बह रही है, शांति का माहौल है, वो हमें कश्मीर में भी देखने को लिए मिलेगी। जैसे कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी यहाँ पर नियुक्त है, इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, और डंके की चोट पे बात करते हैं साफ तौर पर, कहीं ना कहीं उनका जो डिसीजन होता है वो लास्ट डिसीजन होता है। तो क्या लगता है आपको कि जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो आम जनता है जम्मू कश्मीर की, वो परेशान है, मगर यहाँ पर कश्मीर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो उन्होंने साफ तौर पर इस टैक्स को नकार दिया है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। जम्मू की बात करूं तो जम्मू मेयर और डिप्टी मेयर जो हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने जब हाउस लगाया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर इसको लागू नहीं करने देंगे। मगर अब देखा जा रहा है कि 1 अप्रैल नजदीक है और 1 अप्रैल से ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लागू हो जाएगा, मगर जनता अभी भी दुविधा में है कि आखिरकार ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है हमारे पे क्यों लगेगा, और हम अब हवा पे भी टैक्स लगेगा। क्योंकि विपक्षी दलों की बात करूं तो वो हमेशा से इस तरीके से कह रहे हैं कि अब हवा पे भी टैक्स लगेगा, हमारा खाना खाने पे तो लग चुका है, हमारा रहने पे लग रहा है। तो इसको कैसे आप किस तरीके से जनता को अपने उस बातों में लाएंगे ताकि ये प्रॉपर्टी टैक्स वो जनता दे पाए? देखो, जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात है उस पर ये ठीक है कि भाई सरकार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, कुछ टैक्स हमारे लगाए जाते हैं, उनसे सरकार का जो विकास के कार्य हैं वो भी करे जाते हैं, और वो टैक्स भी वापस जनता पे ही खर्च करा जाता है। चाहे खरंजा की बात करो, चाहे नाली की बात करो, चाहे पानी की बात करो, चाहे बिजली की बात करो। अब विषय ये आ रहा है कि जो हमारी जनता है वो घबराई हुई है कि भाई ये टैक्स, क्योंकि पहले कभी टैक्स था नहीं जी, तो उनके लिए एक अचंबा है कि भाई टैक्स पता नहीं क्या होगा। लेकिन इसके लिए भी मेरा विश्वास है, एलजी साहब भी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैंने उनकी कार्यशैली वहां देखी है कई रूपों में, मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें अधिकारियों के तौर पर उन्हें बताई गई हो कि भाई ऐसा करने से ये हो जाएगा, लेकिन लगातार हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे हमारी दूसरी जो यूनिट है, वो लगातार उनके टच में है। और मुझे ये विश्वास है कि कोई ज्यादती हमारे जो ये लोग हैं वो होगी नहीं, और जो होगा वो जनता की भलाई को और जनता से बात करने के बाद ही होगा। कुछ चीजें मैं आप छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जी, कि होता क्या है कि जब सरकार कोई चीज चलाती है तो वो एक सोच होती है उसकी कि इसका फायदा ये होगा। लेकिन हमारे जो विपक्ष है, ये हमारा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का, कि जो विपक्ष है वो फिर उसे बरगलाना शुरू कर देता है। मैं एक उदाहरण दूं, हमारे जो 3 कानून आए थे किसानों के लिए, जी बिल्कुल, वो इतने बढ़िया कानून थे तीनों के तीनों कुछ उनके लिए कि वो जो है अपना किसानों को निश्चित रूप से उससे फायदा होता। बिल्कुल दूर न जाके, मैं यहीं का उदाहरण देना चाहता हूं, जम्मू का ही, हमारे मिस्री वाले में रोहित वर्मा हैं, उन्होंने कंपनी से एक समझौता करके 272 महिलाओं को जोड़ा है, और उन 272 महिलाओं को 50-50 हजार लोन भी कंपनी ने दिया है।
और उन्होंने 1.5 एकड़ में हल्दी की एक पॉली जो है ना पॉली पैक बना के जी, पॉली हाउस पॉली हाउस बना के वो लेयर में जैसे 1 2 3 4 मंजिल होती है, ऐसे लेयर में हल्दी की ऑर्गेनिक की खेती कर रहे हैं जी। और उसमें उन्हें लगभग 60 लाख साल की कंपनी से समझौता हो कर लिया उन्होंने। जमीन किसान की रहेगी, जमीन कंपनी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फसल का समझौता है और 60 लाख रुपए पर ईयर उनको मिल रहे हैं। वो जो लोन लिया है हमारी बहनों ने उसका भुगतान भी वो कंपनी करेगी। कंपनी के डॉक्टर, कंपनी का बीज, कंपनी का पानी, सब कुछ कंपनी का है और फायदा हो रहा किसानों को, फायदा हो रहा है। मैन पावर इनकी है, सारा सब रोजगार भी मिल रहा है, और सारा का सारा जो रिस्क लॉस वो कंपनी का और मतलब कुछ भी हो, हल्दी खराब हो ना हो, 1 किलो ना निकले या ना निकले तो वो पैसा कंपनी किसानों को देगी जी। तो वही लेकिन विपक्ष ने फिर हल्ला मचाया करे तो जमीन छिन जाएंगी, ये तो कंपनी बर्बाद कर देंगी। और वो वापस माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कि भाई लोगों की समझ में नहीं आ रहा, लोगों को अगर ऐसे ही रहना तो वो कानून वापस हुए जी। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि कोई भी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे जनता को नुकसान हो और जनता के राह में कोई ऐसे रोड़े आए कि जनता उन्हें कराए कि भाई ये हमारे साथ गलत हो रहा है। ये मेरा विश्वास है, ऐसा नहीं होगा जी। आखिर में हमारी जनता को क्या संदेश देंगे आप अपनी तरफ से, उन किसानों को क्या संदेश देंगे और खास करके जम्मू कश्मीर पूरे प्रदेश की जनता को क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? मैं सबसे पहले तो सभी जो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई हैं, किसान हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, मेरी महिला बहन हैं, सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि मुझे जब मैं यहाँ आता हूं तो जो साथी हैं जिनसे मैं मिलता हूं मुझे ऐसा प्यार मिलता है जैसा कि जम्मू कश्मीर की इमेज बना दी है। वहां तो इतना आतंकवाद है, वहां आप घूम नहीं सकते, वहां आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है। मैं तो कहना चाहूंगा कि पूरे देश के हमारे जो नौजवान साथी हैं वो कश्मीर के मैर जम्मू में आके घूमे। जहां हम जम्मू में बैठे हैं यहाँ हजारों मंदिर हैं, यहाँ की विजिट करें और आके देखें कि आज कश्मीर का माहौल बदल रहा है। जो धारा 370 जब से हटाई है, जब से कश्मीर में एक अलग ही माहौल है, वो आए और देखें कि जो कभी कहते थे कि भाई अगर पृथ्वी पर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है, रियल में जन्नत है कश्मीर। तो मेरा जो हमारे और दूसरे प्रदेशों के लोग हैं उनसे निवेदन है कि वो एक बार जरूर जम्मू कश्मीर की विजिट करें, जिससे मेरे जम्मू कश्मीर के भाइयों को टूरिस्ट के साथ साथ उनकी चाहे होटल की बात करो, चाहे मजदूरी की बात करो, चाहे हमारे घोड़े वालन की बात करो, मतलब उन्हें सब एक काम मिलेगा और उनके घर में पैसा आएगा। और मैं जम्मू कश्मीर के सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ प्रेम, शांति, सद्भाव है और प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसा ये सद्भाव लगातार बना रहे। बाबा चंचल जी जो आके जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के लिए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मैं अपने दिल से, वैसे तो खुद बाबा हैं, उन पे एक अलौकिक शक्ति उन पे है कि इतनी छोटी उम्र में उन्हें इस तरीका से उनका एक रूप बना। आज वो चाहे कोरोना की बात करो, चाहे किसी के और दुख दर्द की बात करो, वो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और जो लोगों के साथ खड़े रहते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण आज हमें देखने को मिला कि उन्होंने 2 दिन में वहां हजारों की संख्या में लोग आके माननीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को वहां बैठे थे और बड़े उससे सुन रहे थे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, माँ जगदम्बा से प्रार्थना है कि चंचल बाबा ऐसी तरक्की करें, ऐसी समाज की, इस देश की सेवा करते रहें और लंबी आयु हो उन्हें। और हमारे लिए फक्र की बात है कि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं। मेरे लिए, मैं तो उनके लिए अपने दिल से दुआ दे रहा हूं कि ईश्वर उन्हें और दिन रात दूनी तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद थे हातिम सिंह जी, जो कि जम्मू कश्मीर के किसान मोर्चा के प्रभारी भी हैं और साफ तौर पर किसान के मुद्दों की बात हुई, जम्मू कश्मीर में जो सिनेरियो चल रहा है उनके ऊपर बात हुई, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के ऊपर बात हुई, धारा 370 और 35 से टूटने के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट हुई जम्मू कश्मीर में उसके ऊपर बात हुई और इन्होंने भी कामना की और इन्होंने भी संदेश हमारे माध्यम से दिया
पूरी देश की जनता को कि आप लोग आइए, जम्मू कश्मीर में विजिट करिए, क्योंकि जो जम्मू की धरती है जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, और कश्मीर जिसको ऋषि मुनियों का शहर कहा जाता है, और भारत देश का जो ताज है वो जम्मू कश्मीर है। आप लोग आइए, यहां पर विजिट जरूर करें। आपको कोई ऐसी बाधा नहीं आएगी जिससे आपके जो अंदर डर और भय पैदा हो सके। तो अगले अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।